हम में से अक्सर लोग जो हैं वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को कभी भूल नहीं पाते और चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर कैसे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर नहीं आते और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी अपने बचपन के कुछ ट्रॉमास में से गुजरते हैं। जैसे हो सकता है माँ बाप का बहुत सख्त रवैया जो है वो रहा हो सकता है इंसान बचपन में कहीं उसको अब्यूज़ जो है जिनसी ज़्यादती का वो शिकार रहा हो सकता है कि कहीं पे उसको मारा बहुत ज़्यादा जाता हो जब वो स्कूल जाता हो, या लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ उठता बैठता हो तो वो लड़के उसका मजाक उड़ाते हों, उसको मारते हों। इस तरह के बहुत सारे ट्रॉमास जो हैं लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन में। और ये ट्रॉमास जो हैं बहुत सारे टाइम पे हमें भूल नहीं पाते, बल्कि ये हमारी आने वाली ज़िंदगी जो होती है उसको भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई कि हमारे बचपन के जैसे भी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर बाद में उसी तरह का बनना शुरू हो जाता है, यानी इसका बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन जिस तरह का गुजरा होता है, जिस तरह के लोगों में गुजरा होता है, जिस तरह के ट्रॉमास जो हैं, दुख सदमे हमने महसूस किए होते हैं अपने बचपन में, हमारी आने वाली लाइफ और हमारी शख्सियत भी उसके मुताबिक उसी तरह की होना जो है शुरू हो जाती। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है बहुत कॉमन है। वो लोग जिनका अपने माँ बाप के साथ बड़ा अच्छा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, एक अच्छी अटैचमेंट नहीं होती, वो लोग जो हैं वो नॉर्मली इस तरह से देखा गया है कि उनका अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता। या बहुत सारे लोग जो हैं हम कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि जी मेरा अपना एक बैगेज है, मेरी अपनी एक चीज़ें हैं, मैं अभी हील नहीं किया हुआ, या मेरी बहुत सारे ट्रॉमेटिक मेरे बचपन के सदमे ऐसे हैं जो कि अभी तक हील नहीं किए हुए, या इवन आपकी जवानी के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें से आप अभी भी गुजरे और वो कभी टाइम टू टाइम आपको याद आते हैं और फिर उसी तरह से आप उसी पेन में, उसी तकलीफ़ में से गुजरते हैं। उनसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आगे मूव करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिव हो सके और हमारी शख्सियत के ऊपर जो है वो ट्रॉमास जो हमने महसूस किए हैं उनका बुरा इफ़ेक्ट ना आए, बल्कि वो हम उसमें से पॉजिटिवली निकल आएँ, तो उसके कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम ले सकते हैं। सबसे पहली जो एक चीज़ होती है वो ये है कि अपने इमोशंस के बारे में समझना शुरू करें, यानी अपने इमोशंस को जो है उनको मॉनिटर करना शुरू करें, अपने जज्बात को मॉनिटर करना शुरू करें कि आप किसी भी एक टाइम में, किसी भी एक सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं। और अगर आप कुछ बुरा महसूस कर रहे हैं, नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, रोने को दिल कर रहा है, तकलीफ़ में हैं, तो उससे पहले वाली सिचुएशन जो थी वो क्या थी जिसकी वजह से आपका ये इमोशन जो है वो ट्रिगर हो गया। यानी आपको बहुत ज़रूरी ये है अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को जो है उनको मॉनिटर करना, उनका ख्याल रखना कि आप कब कहाँ क्या फ़ील कर रहे हैं और किस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो आप पे बुरा इफेक्ट डालती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वही वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप अपने जज्बात को जो है वो बेहतर कर सकें और इनको इम्प्रूव कर सकें और आप एक नॉर्मल जो है वो अपनी डे रूटीन में जो है वो अपनी चीज़ें मैनेज कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जिनके साथ आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव आपको उनसे वाइब्स आती हों। नेगेटिव लोगों के पास बैठना जो है वो बंद कीजिए, ताकि आप नेगेटिव वाइब्स उनसे जो है वो नेगेटिव एनर्जी उनकी जो है या उनकी जो मनफी एनर्जी हम दूसरे लोगों से ले रहे होते हैं वो ना लें। पॉजिटिव लोगों के साथ जो है वो बैठना शुरू कीजिए। चैरिटी यानी ऐसे काम करने की कोशिश कीजिए जिससे दूसरों को खुशी महसूस होती है और फिर खुद फील कीजिए कि आप खुद उसके साथ किस तरह का फ़ील करते हैं। आपने दोस्त जो हैं वो इस तरह के बनाइए जो कि आप जैसे ही हालात का शिकार ना हों, क्योंकि जब आप अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ जाके बैठते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर एक मौका मिलता है अपनी अपनी चीज़ों को समझने का, नई चीज़ों को सीखने का। सो अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो बैठना शुरू कीजिए, ताकि आप वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देख सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। नेचर के साथ अपने आप का कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेचर के साथ अपना कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि नेचर आपको पॉजिटिविटी दे और पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर पैदा करे, जिससे आप अपने उस ट्रॉमा को जो है वो हील कर सकते हैं। अपने ट्रॉमा को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए कि हाँ आपके साथ जो है वो ये एक बुरी चीज़ जो है वो हुई थी, जिसके नतीजे में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सफ़र किया है। मगर शुक्र खुदा का, ये शुक्र है कि अब वो चीज़ ओवर हो गई है, ख़त्म हो गई है और अब आप एक पॉजिटिव और नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अपने आप को माफ़ कीजिए, क्योंकि वो जिस ट्रॉमा से भी आप गुजरे हैं उसमें आपका कसूर नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को कसूरवार समझ रहे होते हैं और अपने आप को गिल्टी फील करवा रहे होते हैं। अपने आप को माफ़ कीजिए
और अपने आप को बताइए कि ये जो ट्रॉमा, ये जो चीज़ हुई थी, जो आपने गलत चीज़ें फेस की हैं, वो आपकी वजह से नहीं थी, बस वो आपकी ज़िंदगी में कहीं किसी एक टाइम के ऊपर कुछ लोगों की वजह से हो गई हैं। सो अब वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप आगे जो है वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। अपने जो आप इस वक़्त की सिचुएशन में से जो गुज़र रहे हैं, आज की जो सिचुएशन है इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, यानी अपने आज के ऊपर और आने वाले कल के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। अपना पास्ट जो है, जो आपका माज़ी है, उसको पीछे रहने दीजिए, बिकॉज़ अगर आप उसको आज भी कैरी करते रहेंगे तो आपके लिए आज का दिन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर आने वाला कल भी उसी के असर में जो है वो होगा। गुज़रा हुआ कल जो है वो कल था, अगर उसको पकड़े रखेंगे तो ज़ख्म ताज़ा रहेंगे और उसमें से खून रिश्ता रहेगा। उसको जाने दीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए और मूव ऑन कीजिए। इसी तरह से अपने वो एक रोंदू सी एक चीज़ होती है ना, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हो गया, इस चीज़ का रोना थोड़ा सा कम कीजिए, ताकि आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े से नेगेटिवली चार्ज होना जो है वो कम हो। यानी आप जब इस तरह की बातें करते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो आपके जज्बात जो होते हैं वो मनफी तौर पे चार्ज होते रहते हैं और फिर आप मनफी ही सोचते रहते हैं। आप आपकी जो भी फीलिंग्स आपको टाइम टू टाइम ट्रिगर होती हैं, उनको आप किसी पेपर पे लिख लीजिए। जब आपके जज्बात बाहर निकल आते हैं तो आप सुकून महसूस करते हैं और फिर जो है आपको बेहतर फील होता है। आप ना सिर्फ पेपर पे उनको लिख सकते हैं, बल्कि अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुन सकते हैं। मगर जब आप अपने दुख और बुरी चीज़ों को लिख रहे हों तो एंड पे जो नोट आपने देना होता है वो ये कि येस, ये ख़त्म हो गया है और अब मैं इससे बाहर आ चुका हुआ हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि ये सारे टिप्स भी इस्तेमाल करने के बाद अभी भी आप अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आए या आपको हेल्प नहीं मिल रहा, तो कोशिश ये कीजिए कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि आपके ट्रॉमा एक्सपीरियंस जो हैं, जो आपके बचपन के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं, जो सदमे हैं, जो दुख हैं, वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनकी ताल्लुकात को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने जज्बात का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपका ख्याल करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल कीजिए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।